क्या आपके बनते काम रुक जाते हैं? क्या आपको लगता है आपके ऊपर कुछ किया कराया है? अगर हाँ, तो ये ब्लैक मैजिक के संकेत हो सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हेलो डॉक्टर आइशना, हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। तो अब अपने बारे में कुछ बताइए। मैं ऑथर हूँ ऑफ द बुक वर्ल्ड ऑफ स्पेल मैजिक। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, वास्तु कंसल्टेंट एंड आई आल्सो डू स्पेल वर्क फॉर गुड पर्पस। तो मैं वाइट मैजिक करती हूँ। ओके, तो व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक में क्या फ़र्क होता है? मैजिक पहले समझते हैं कि मैजिक क्या होता है। मैजिक इज बेसिकली यूजिंग द पावर्स ऑफ द यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट समथिंग। तो मैं ये लोगों के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ चीजें जो भी वो चाहते हैं, जॉब, प्रमोशन, अबंडेंस, या फिर अगर किसी का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा तो स्वीटनिंग रिचुअल्स करती हूँ, विश मैनिफेस्ट करती हूँ इन एवरी वे, ओनली फॉर द पॉजिटिव एंड फॉर द हाईएस्ट गुड। दिस इज अ पार्ट ऑफ वाइट मैजिक जहाँ पर हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं इन अ गुड वे और किसी भी गलत चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब आते हैं ब्लैक मैजिक के ऊपर। ब्लैक मैजिक क्या होता है? ब्लैक मैजिक इज यूजिंग द पावर ऑफ द यूनिवर्स फॉर कॉजिंग हार्म टू समवन, जिसमें हम तंत्र तंत्र जो होता है दोनों प्रकार का होता है। तो ब्लैक मैजिक में हम नेगेटिव चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर सपोज आपको किसी से जेलसी है, आप चाहेंगे कि उसका बुरा हो जाए, तो अब बुरा करने के लिए आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। दैट इज नोन एज ब्लैक मैजिक। ऐसे ब्लैक मैजिक से तो रिलेटेड कई लोगों के इश्यूज हैं कि कई लोग बोलते हैं हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, एकदम से कुछ ऐसा होता है कि वो चीज़ हो ही नहीं पाती। तो ये ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स हैं? देखिए, इट डिपेंड्स। ब्लैक मैजिक कभी कभार आपकी दशा महादशा सपोर्ट नहीं कर रही होती और आपके काम नहीं बनते, तो एक एस्पेक्ट ही होता है, तो ये हमें चेक करना पड़ता है। लेकिन बहुत अभी रिसेंटली बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर मेरे क्लाइंट्स मेरे पास एक प्रॉब्लम को लेकर आए एंड व्हेन वी चेक्ड तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। अब कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि ये ब्लैक मैजिक है कि नहीं? हाँ जी। राइट, तो मैं आपसे कुछ शॉर्ट सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं और मतलब जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक मैजिक हो सकता है कि नहीं, और फिर आप किसी स्पेशलिस्ट से जरूर चेक करवाएं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। खून के छींटे आना विदाउट एनी नोन रीजंस, जैसे आपको कहीं चोट नहीं लगी बट आपको खून के छींटे दिख रहे हैं अपनी बेडशीट पे या वॉशिंग मशीन पे या कहीं भी, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस होना चाहिए। फिर द सेकेंड सिम्टम इज कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं एक के बाद एक खराब हो रहे हैं। दैट इज एक्टिवेशन ऑफ राहु एनर्जीज। तो मैं इसमें वास्तु और थोड़ा एस्ट्रोलॉजी वाइज भी बात करूंगी कब और कैसे होता है। फिर देखिए, ब्लैक मैजिक ना कुछ टाइप्स का होता है, लाइक वशीकरण। वशीकरण इज कि किसी को आप वश में करके कुछ अपना काम निकलवाना चाहते हो। मैं कहना नहीं चाहती बट ये बहुत गलत काम है जो आजकल बहुत लड़कियां भी शायद करवा रही हैं कि किसी मैरिड मैन से दे आर इन्वॉल्व्ड और फिर अब उनका वहाँ रिश्ता तोड़ के ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो वशीकरण करवा रहे हैं। तो मेरे पास भी आते हैं बट आई डोंट एंटरटेन सच रिक्वेस्ट बिकॉज दिस इज नॉट एथिकल एंड नॉट राइट। तो ये वशीकरण का पार्ट है। फिर होता है स्तंभन, जहाँ पर आप किसी के जो काम है उनको स्टॉप करवाना चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस अपनी लाइफ में ना करे। फिर होता है उच्चाटन, जिसमें पर्सन का मन जो है ना वो चढ़ जाता है जो भी वो चीज कर रहे हैं, मतलब किसी चीज में रेस्टलेस फील होना। तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्तंभन, उच्चाटन। और जो लास्ट है वो है मारण क्रिया, जो कि सबसे डेंजरस क्रिया होती है कि आप ब्लैक मैजिक से किसी को मरवा रहे हैं, और ये बहुत कॉमन है। सच में? जी, बहुत कॉमन है। और जो ऐसा काम करते हैं पहले तो क्यों करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं, जिनका एक्सेस आपके घर में होता है, जो आपसे बहुत स्वीट होते हैं। तो कोई भी अगर आपसे एक्स्ट्रा स्वीट है, थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। ये मैंने बहुत बार देखा है, मानन क्रिया करवाई जाती है ऐसे लोगों द्वारा और पूरे घर उजड़ जाते हैं। तो जो मारन क्रिया होती है मुस्लिम में, थोड़ा अगर भगवान के हिसाब से अगर बात करूँ तो हम सब एक एज लिखा के आए हैं अपनी, वो इंसान ने जीनी है। एंड क्या ब्लैक मैजिक से वो एज कट जाएगी? जी, मैंने अपने एक पर्सनल वन ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंसेस में हुआ है और उसके बेस पे ही बोल रही हूँ कि यस, अगर कुछ कर्मास ऐसे आ जाते हैं, वैसे तो देखिए कर्मास ही है, प्रारब्ध है, कहीं ना कहीं किसी लाइफ टाइम में हो सकता है हमने ऐसा किसी के साथ किया और वो हमारे साथ कर्म आगे आ गया है। बट ये सही है कि
पर्सन जिसकी लाइफ सपोज 75 ईयर्स थी, उसके ऊपर किया जाता है, अभी किया जाता है एंड ही इज अराउंड 60, तो और वो मारण क्रिया करवाई जा रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि उनके जो 15 साल थे वो कट गए हैं, या फिर उस पर्सन के कर्म इतने अच्छे हैं कि जो 15 साल में दुख सुख उन्होंने भोगने थे वो कट के किसी के द्वारा मारण क्रिया की गई और अब उनका जो ये स्पैन था वो खत्म ही हो गया। फॉर दैट सोल शायद ये अच्छा हुआ, बट फॉर द फैमिली मेंबर्स ये शायद बुरा हुआ। ऐसे ये चीजें वर्क करती है। बट एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ ग्रीड, अगर आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं तो मत करवाइए, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है कि जो हम एनर्जी यूनिवर्स में सेंड आउट करते हैं वही एनर्जी 3 टाइम्स हमारे पास आती है, और जो ये काम करते हैं उनकी 13 जनरेशंस सफर करती हैं। तो वो जो मोमेंटरी आपका एक्साइटमेंट में कि इसका बुरा हो जाए और ग्रीड की वजह से ये होता है, इविल आई, जेलसी, ये सब चीजें इन चीजों की वजह से होती है जो, तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये चीजें आप पर भी कभी ना कभी लौट कर जरूर आएंगी। कई लोगों का अगर मैं देखूं तो कुछ लोग होते कहते हैं इसने हमारे पे ब्लैक मैजिक किया, उसने हमारे पे ब्लैक मैजिक किया, तो वो बंदा तो सफर कर रहा है ब्लैक मैजिक से, शायद उसको कोई उपाय भी नहीं मिला, जी लेकिन जिसने करवाया है वो शायद नॉर्मल लाइफ अच्छा ही जी रहा है। देख ऐसा भी है। जी, एज पर माय ऑब्जर्वेशन और जो मेरा एक्सपीरियंस बड़े मुझे बताते हैं अपनी स्टोरीज जो उन्होंने शेयर की, कि जो ऐसा काम करता है ना वो कुछ स्पैन के लिए फलता फूलता जरूर है, क्योंकि उसके जो पेंडिंग गुड कर्मास है ना वो अभी चल रहे हैं, लेकिन जब ये कर्मास और प्लस जो उनके बुरे कर्म है, प्रारब्ध के बुरे कर्म है, वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, और ऐसे लोगों का जो एंड होता है बहुत ही दर्दनाक एंड होता है। अब मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, तो मैं ब्लैक मैजिक के ऊपर बिलीव नहीं करती थी, और मेरे घर में मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मा थोड़ा बहुत करती थी, मेरे पापा और मेरे सिबलिंग्स कोई नहीं करता था, टिल द टाइम इट एक्चुअली हैपेंड विद मी। आप ब्लैक मैजिक पे तभी यकीन करते हो जब आपके साथ होता है, राइट? तो मेरे साथ मेरी शादी से, ये बहुत 13-14 साल पहले की मैं आपसे बात शेयर कर रही हूँ, तो मेरी शादी होने वाली थी और मेरे जो बेड पे खून के छींटे आए विदाउट एनी रीजन, मुझे कहीं चोट नहीं लगी, और उस टाइम आप इन चीजों को ना समझ नहीं सकते, क्योंकि आई वॉज नॉट एसोसिएटेड विद दीज मोडालिटीज ऑल्सो। एग्जैक्टली। तो छींटे आए मेरे, उसके बाद मैं जब सोती थी तो कोई एंटिटी मेरे कान में बोल के जाती थी, अगर मैं कुछ भी जैसे खरीद रही हूँ, ये क्यों खरीद लिया, मतलब हाँ, द मोमेंट आई ट्राई टू स्लीप तो वो एकदम जोर से बोल के जाती थी और मैं सो नहीं पाती। ताकि नींद टूट जाए। जी, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो एंटिटी मुझे टिकल करने लगी, टिकलिंग होनी स्टार्ट हो गई मुझे, फिजिकली आप। फिजिकली अब मुझे वो टच फील होने लग गया, तो मैं करवट करके सोना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, तो मैं लाइट जलाकर मम्मी पापा को अपने पास बिठाकर तब सोती थी, तो बहुत मेरा वर्स्ट पीरियड चल रहा था आप कह सकते हैं। और इसी दौरान मैं भगवान शिव से, वैसे मैं स्पिरिचुअल चाइल्डहुड से ही हूँ, बट इस दौरान मैं ज़्यादा शिव जी से जुड़ी, मैं उनकी बहुत भक्ति करने लगी, स्पेशली मंदिर जाती थी बिफोर गोइंग टू ऑफिस और बहुत भक्ति करती थी। अब क्या हुआ मैं आपसे, आई डोंट नो, बहुत मुश्किल है बिलीव करना, बट जिसके साथ होता है उसे ही पता होता है। तो मैं अराउंड 4:30 उठती थी, और उस दिन एक दिन मेरी नींद खुली 4:15, और अभी मेरे पास 10-15 मिनट्स थे, तो मैंने सोचा लेट्स लेज अराउंड, तो अभी मेरे को 10 मिनट और है, लेटी रहती हूँ। एंड देन क्या हुआ कि आप उस स्टेट में, आप जागृत स्टेट में भी नहीं होते और आप अच्छे से सो भी नहीं रहे होते, क्योंकि आपको पता है कि कुछ टाइम में आपको उठना उठना है। है। हाँ जी। उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ, आई कुड सी एन एंटिटी जो मुझे एक रूम के कॉर्नर से देख रही थी। अब हम जब छोटे थे, शक्तिमान आता था, हाँ जी। तो उसमें जो किल्विश का कैरेक्टर था, ऐसे पहन के ब्लैक समथिंग, हाँ जी। हाँ जी। सेम आप कह लीजिए आउटफिट था, और वो एंटिटी मुझे देख रही थी, और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। आई थिंक इट वाज लाइक 3 मंथ से मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो अभी मैंने आपसे शेयर किया। बहुत फ्रस्ट्रेशन था एंड आई सेड बस अब आमना सामना के लिए मैं रेडी हूँ, और आई वेंट टू दैट एंटिटी और मैंने उसको ऐसे कर लिया, और वो इतनी नेगेटिव थी कि मेरे हाथ पैर ना हवा में ऐसे ऐसे हो रहे थे, एंड मुझे लग रहा था कि आज तो नहीं मैं बचूंगी। बट मैंने उस टाइम, क्योंकि मैं बहुत भगवान शिव की पूजा करती थी, ओम नमः शिवाय का जाप करना स्टार्ट किया, और यू वोंट बिलीव, एक फिगरन मुझे ऐसे दिखी। अब मैं बिलीव करती हूँ वो भगवान ही थे, कौन से भगवान थे आई डोंट नो, मैं शिव जी का नाम जाप कर रही थी, और आई सॉ दैट एंटिटी, और मुझे लगा ये मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और मैंने बोला भगवान जी आप इसको पकड़ो,
और मैंने उस एंटिटी को ज़ोर से ऊपर की तरफ फेंका एंड इन नो टाइम दैट एंटिटी वाज़ गॉन और वो जो मुझे दिख रहे थे वो भी चले गए। और उसके बाद मुझे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। तो आई बिलीव मुझे भगवान जी ने बचाया था उस दिन और बहुत से मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए हैं जहाँ भगवान शिव ने मुझे खुद बचाया है। तो आई बिलीव कि अगर आपके कर्मा सही हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप किसी को चीट नहीं कर रहे, तो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प ज़रूर मिल जाती है। तो इसलिए अब प्रारब्ध को हम चेंज नहीं कर सकते, बट अभी जो प्रेजेंट कर्मास है आई थिंक हमें वो उनका ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो सही कर्म करने चाहिए। अगर हम सही कर्म करते हैं हेल्प अपने आप आ जाती है। बिकॉज बहुत से लोग हैं जो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये ब्लैक मैजिक है कि नहीं। मुझे भी नहीं पता था टिल द टाइम भगवान जी ने खुद वो चीज रिजॉल्व की मेरे लिए। सो आई थिंक कर्मा ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल इन दिस। जैसे आपने टाइप्स बताए ब्लैक मैजिक के, तो इनके कुछ सिम्टम्स भी बताइए। मारन के जो सिम्टम्स है ब्लैक मैजिक का, मैंने आपको बताया, खून के छींटे आना, घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक के बाद एक खराब हो जाना, मेंटल जो है वो आपको क्लैरिटी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा आप अग्रेशन में आ जाते हैं, एंगर इश्यूज होने लगते हैं, या फिर एक्सेसिव ईटिंग हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, या फिर एकदम खाना छूट जाता है। तो अगर एक्सट्रीम चीज़ें आपके घर में हो रही है और आपके फैमिली मेम्बर्स किसी ना किसी प्रॉब्लम में बार बार फंस रहे हैं, मतलब उनको एक वे आउट नहीं मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैक मैजिक है। और मैं मारन क्रिया की अगर बात करूं तो इसका तो एक शॉर्ट सिम्टम ये है कि जो मैंने अभी तक अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है कि जो इंडेक्स फिंगर है और थंब है, इनकी जो नर्व्स है ना, इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लाइक पर्सन विल नॉट बी एबल टू होल्ड द स्पून, अपने आप खाना नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज इन नर्व्स में आते हैं। सो दिस इज अ शॉर्ट सिम्टम ऑफ मारल क्रिया। पर्सन का जो वेट है बहुत जल्दी लूज होता है, मतलब विदाउट एनी रीजन पर्सन जो है वो बीमार हो जाते हैं और उसका आपको रीजन नहीं समझ में आता। यहाँ मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो रिसेंटली अभी मेरे फ्रेंड के साथ हुई है। सो ये मेरा आंखों देखा केस है। मेरी फ्रेंड की मदर, शी वाज फिट एंड फाइन और बहुत अपना ध्यान रखती थी। सडनली शी स्टार्टेड हैविंग फीवर। तो अब फीवर टॉप नॉच हॉस्पिटल्स में चेक कराया गया, कोई बीमारी नहीं निकली, रीजन नहीं मिला। 3 मंथ्स हो गए। उन्होंने फिर कुछ बोला कि मे बी ये ऑटो इम्यून टाइप्स ऐसी डिसीज है। उसका भी शॉट नहीं था टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने दवाइयाँ स्टार्ट की, धीरे धीरे उनका वेट गेन हुआ, वेट लॉस बहुत हो गया था, 20-25 kg सडनली उनका हुआ। 1-1.5 साल वो रिकवर भी करे एंड देन वन डे समथिंग हैपेंड एंड शी डाइड। तो अब जो है किसी ने घर में कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया, किसी को समझ में भी नहीं आता ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। तो वन थिंग शी शेयर्ड विद मी जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगी, फर्स्टली कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो मम्मा है वो सपने में आते हैं और उन्होंने ये बोला है कि मुझे खाना और पानी दे दिया करो। अच्छा, मुझे ये बात पता थी कि कोई भी अगर सोल खाना या पानी मांगती है दैट मीन्स कि वो प्रेत योनि में, उनकी मुक्ति नहीं हुई। और जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है, अभी मैंने आपसे शेयर किया कि उनकी जो लाइफ जितनी होती है उससे कट के स्पैन खत्म हो जाता है लाइफ का, और हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि हो सकता है कि ब्लैक मैजिक किसी ने किया हो एंड दैट वाज द रीजन दैट शी पास्ड अवे। तो एक चीज और, कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे एक और चीज शेयर की कि उनकी फैमिली में ना, जैसे उनकी मदर की डेथ हुई, 2 और लोगों की सेम टाइप से डेथ हुई, कि मतलब समझ में नहीं आया कि क्यों, और एकदम से दे वर फिट एंड फाइन। एंड आई सेड कि आप स्पेशलिस्ट से मिलो। फिर स्पेशलिस्ट से मिले और स्पेशलिस्ट ने बताया उनकी जो मासी, जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, हर चीज उनको बताते थे, एवरीथिंग, सबसे जो स्वीट थी उनके साथ, शी डिड ब्लैक मैजिक ऑन 3 फैमिली मेंबर्स। फिर जब चेक कराया गया उनके घर में बहुत सारी चीजें निकली, पूरा कटआउट उनके पुतला जिसे हम बोलते हैं उनकी मदर का था। वो जो डॉल दिखाते हैं वैसे। दैट इज रियल, वो मैंने खुद देखी है। सीरियसली मुझे गूज़बम्स आते हैं। या इवन आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। तो वो उनके अंदर नीडल्स इंसर्टेड थी। आप सोच सकते हैं वो कितने पेन में थी उनकी मदर। और इन सब के नेम्स लिखे हुए थे विद रेड पेन, उनमें कील ठोकी हुई थी, इनके पापा के बाल थे, सबके ऊपर था ऐसे। हाँ, मतलब उनको तो इजी एक्सेस है, घुसता हो तो कुछ भी ले सकते हैं। जी, और कहाँ था ये सब गाड़ा हुआ चीजें? एक तो उनके घर में रूम में था और एक उनके आंगन में, जहाँ पर उनका कच्चा एरिया था उसके नीचे उन्होंने वहां पर गाड़ी हुई थी ये चीजें। और 2 एंटिटीज थी उनके घर में। उनको फिर स्पेशलिस्ट ने एक मटके में ट्रैप किया
और उनसे पूछा कि किसने तुम्हें भेजा है, और उन्होंने उनके मासी जी का नेम लिया, उन्होंने भेजा है, और जो आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं वहाँ भी हम हैं, उन्होंने ये तक बताया। तब पता चला कि उनके ऊपर भी सेम चीज़ की हुई। और कुछ रीज़न इसका? रीज़न देखिए, व्हाट वी सस्पेक्टेड कि उनके जो बच्चे हैं सेम एज के हैं, बट सेकंड नहीं है, मतलब वो कंपैरिजन चलता था। इनकी बेटी की शादी होगी, इनकी दूसरी बेटी के बच्चे हो गए, हमारी बेटी के बच्चे नहीं है, हमारी बेटी की शादी नहीं हुई। तो जो चीज़ें उनके साथ हो रही थी ना, कि स्टॉप लगा हुआ था, दैट वाज बाय डेस्टिनी, राइट? वो उन्होंने उनके ऊपर स्टॉप करने की कोशिश की, सबके साथ उन्होंने ऐसा किया। सेकेंड रीज़न था कि उनको दे वर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, अपनी बला दूसरों पे टालना, काइंड ऑफ समथिंग वी सस्पेक्टेड कि अपनी एज बढ़ जाए, दूसरा बेचारा चला जाए। और तीसरा हो सकता है कि प्रॉपर्टी कुड बी वन रीज़न, कि सब मर जाएंगे तो प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। तो ये जो है लालच, जेलसी, और ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज़्यादा जुड़ाव, और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल देखने में, मतलब अगर मैं मानती थी शी इज़ अ स्पिरिचुअल लेडी, ये समझती थी। पूजा पाठ करते थे? बहुत पूजा पाठ करनी, बहुत पूजा पाठ करनी, मतलब मैं अपने फ्रेंड से भी पूछ रही, इतनी पूजा पाठ करते हैं, वाओ। बट क्या कर रहे थे वो पूजा पाठ की आड़ में, वो अब जाके रिवील हुआ। फिर पंडित जिन्होंने भी उन्होंने काटा था, स्पेशलिस्ट ने, दे आस्क्ड कि वांट टू रिटर्न, अगर आप रिटर्न करना चाहते हो, उनका भी 24 आवर्स में काम खत्म है। बट आई वाज आल्सो देयर, आई टोल्ड हर, देखो ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध का कर्म है, अभी झेल लो, अगर ये आपने वापस भेज दिए साइकिल कंटिन्यू रहेगा, अभी किसी को तो स्टॉप करना है। उनको भगवान ने देखे तो बेटर है। जी, हमें पता है लॉ ऑफ कर्मा क्या है, जो ऐसे काम करता है, भगवान कर्मा भगवान उन पे छोड़ दो, आप अपने अच्छे काम करो। तो इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, देखिए कहीं न कहीं ये हमारा पिछले जन्म का कर्म है, दैट इज़ व्हाई वो हमारे साथ ने कहीं न कहीं आया है। अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, ये बहुत सारी लाइफ टाइम्स में आता रहेगा, तो ऐसा मत कीजिए। लेट्स पुट अ स्टॉप टू ऑल दिस, फॉरगिव कीजिए। आई नो इट इज़ नॉट ईज़ी, बट फॉरगिव कीजिए। और अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा मत कीजिए, बी न्यूट्रल। देखो हर किसी को भगवान ने डेस्टिनी दी है, जितना जिसकी किस्मत में है उसको उतना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ये जो लाइफ है ना, यहाँ पर हम कर्म काटने आए हैं, हम कितना जी लेंगे, 70 साल, 80 साल, आजकल का एवरेज तो और भी कम हो गया है, मतलब ये मैक्सिमम मैं बता रही हूँ। के बाद आपको कहाँ जाना है? भगवान के पास, दूसरे वर्ल्ड में जाना है, जहाँ कर्मों का हिसाब होगा। तो ट्राई कीजिए, अपने कर्म को सही रखिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, नेगेटिव मत सोचिए, बी न्यूट्रल। बस यही मेरी जो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। ये मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया है, और यही मेरा मैसेज रहेगा आप सबको। तो अब आप अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहोगे, इफ़ यू कंफर्टेबल? सी मेरा जो है डिवाइन मिरेकल्स मेरी लाइफ में बहुत हुए। इनफैक्ट ये जो पाथ है जिससे मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, ये भगवान शिव ने मुझे, जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में थी, 2003 की बात है, तो उन्होंने ब्लैक प्लेट पर गोल्डन वर्ड से ये लिखा था दैट यू विल बी अ ग्रेट विजनरी एंड पीपल विल कम टू सीक हेल्प फ्रॉम यू। तो उस टाइम ना भगवान शिव जी, हाँ जी, जी ने उस टाइम मुझे विजनरी का भी मतलब नहीं पता था, और मैं ये नहीं सोच पा रही थी कि कैसे होगा ये, बट बाय गॉड्स ग्रेस उसके बाद मैंने एमएनसीज में काम किया 11 साल। बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इवन दो मैं काम कर रही थी, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था। मुझे था कि आई नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन सम वे। और एक और चीज़ जो बहुत वियर्ड हो रही थी मेरे साथ, कि मैं अपना काम फिनिश 5-6 आवर्स में कर लेती थी, बाकी के 2-3 घंटे इन मोडालिटीज़ के बारे में पढ़ती थी। और मेरे जो कलीग्स थे वो पूछते थे कि इसका तो कोई रिलेशनशिप नहीं है हमारे काम से, तो ये क्यों? देन आई सेड कि मुझे भी नहीं पता, बट इट फील्स राइट। तो मतलब वो भगवान अपने आप करा रहे थे उस टाइम। फिर 2017 में मैंने शिफ्ट किया, सो आई क्विट माय जॉब, और फिर मैं इन मोडालिटीज़ के बारे में पढ़ने लगी। उस टाइम मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो मुझे लगा आई शुड हेल्प देम जितना मुझे पता है, और मैंने तीनों की हेल्प की, और तीनों की लाइफ में विद इन 15-20 डेज बहुत पॉजिटिव शिफ्ट हुआ। मुझे लगा आई कैन प्रॉब्ली हेल्प पीपल। तो मैंने अपना पेज स्टार्ट किया, मैजिकल रेमेडीज, और उसके थ्रू मैं लोगों को रेमेडीज, डे टू डे रेमेडीज, जो भी इश्यूज होते थे वो देना स्टार्ट किया। मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक आए। फिर मैंने पर्सनलाइज सर्विसेज भी स्टार्ट की, लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी और स्पेल वर्क। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब कुछ इन मोडालिटीज में से चीज़ें हैं जो मैंने किसी से नहीं सीखी, लाइक स्पेल वर्क हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, अच्छा। और न्यूमरोलॉजी हो गया। ये मुझे भगवान दिखाते गए और मैं पढ़ती गई।
एंड मेरे को वो चीज़ें बहुत एज़ इफ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीज़ें कितनी लाइफ टाइम से आती हैं। और एक और चीज़ आपको बताऊँगी, इस बात को स्टार्ट होने से पहले मेरा कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ, तो मैंने शक्तिपथ लिया था किसी से। एंड शक्तिपथ लेने के बाद वी वर आई थिंक अराउंड 50 पीपल, बट ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना, 3 दिन के बाद देयर वर 2 आवर सेशन, तो 3 दिन के बाद हुआ क्या, जहाँ भी जा रही हूँ मुझे ओम की आवाज़ सुनाई दे अपने अंदर से। एंड मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या है। तो उनसे फिर जिन्होंने दिया था, ही टोल्ड मी कि आपका हार्ट चक्र ओपन अप हुआ है और अब आप इस साउंड से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद मेरी खुद की लाइफ में मुझ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। आई फेल्ट अ लॉट ऑफ अनकंडीशनल लव फॉर पीपल अराउंड मी, और उसके बाद मेरा ये पाथ ओपन अप हुआ, स्टार्ट हुआ। तो ये मेरा मतलब भगवान शिव की जो बात थी वो सच हुई। फिर इसके बाद मैं एक और मिरेकल शेयर करना चाहूँगी। इसके बाद मैं सत्यम, मेरी फर्स्ट, इसके बाद नहीं, इससे पहले जब मैं फर्स्ट टाइम सत्यम, मेरी कंप्यूटर्स फर्स्ट कंपनी थी एमएनसी में जहाँ मैंने काम किया, वहाँ गई। तो अभी तक लाइक आई वाज़ वेरी इंट्रोवर्ट, मम्मी-पापा प्रोटेक्ट करके रखते थे। अब मैं सोची थी बाहर जाऊँगी तो कैसे रहूँगी? सो आई सेड घर से निकलने से पहले, भगवान जी अब आप ही हो। आई सरेंडर टू यू 100% और आप मेरा ध्यान रखोगे अब। उसके बाद मैं चेन्नई शिफ्ट हुई, वहाँ का फूड और वाटर ना मुझे सूट नहीं किया। तो मुझे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। इतना कि बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होने लगा। और आई सेड भगवान जी अब आप देखो क्या है, आई लीव इट टू यू। जिस दिन मैंने ये बोला उसी रात को मुझे सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए, और उन्होंने, मैं एक्चुअली अपना सपना ना लिखती हूँ जब मुझे भगवान जी का आता है, तो एग्जैक्टली यही लाइन बोली दैट तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, तुम सारा दिन अपने डेस्क पर बैठे रहते हो, अब तुम्हें ये करना है 30 मिनट्स बाद तुम्हें 5 मिनट्स के लिए वॉक करना है, और 10 ग्लास दिन में पानी पीना है, और ये एक खाना खाना है, और जैसे मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ वैसे-वैसे ही खाना है। ही टोल्ड मी द सीक्वेंस। आप बिलीव नहीं करोगे, विदिन 2 डेज़ मेरा जो वो पेन था दैट वाज़ गॉन, और मैं जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन था वो भी बिल्कुल कंप्लीटली रिकवर हो। इसके बाद भी मुझे बहुत सारे ऐसे भगवान के सपने आते, इवन अभी भी, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू विल बिलीव, बट अभी भी मुझे भगवान जी से फीडबैक मिलती है फॉर द वर्क आई डू। दैट इज़ व्हाई मैं किसी को चीट नहीं कर सकती, बिकॉज़ ये काम मेरा नहीं है, दिस इज़ गॉड्स वर्क। और आई फील ब्लेस्ड दैट उनकी ग्रेस मेरे ऊपर है और वो मुझसे प्रॉपर गाइडेंस है आपको। अब मैं आपको एक और, मतलब ये मैंने आपको बताया डिवाइन मिरेकल्स, अब मैं आपको लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बताती हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय फादर इन मई 2023। उसके बाद 15-16 डेज बाद जब सब कुछ हो चुका था उनका, ही कनेक्टेड विद मी। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया, मुझे 4:30-5 बजे के करीब ऐसी आवाज़ आई जैसे वो मेरा नेम लेते थे, और उनकी आवाज़, एंड आई न्यू कि वो ही इज़ अराउंड मी। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो फिर मेरे सपने में आए, और मैंने उनसे पूछा पापा आप खुश हो? एंड ही सेड आई एम वेरी हैप्पी। एंड ही सेड कि मैं सन से रिलेटेड, यहाँ मुझे सन से रिलेटेड ड्यूटी मिली है और मैं वो ड्यूटी कर रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा पापा जब आप जा रहे थे इस वर्ल्ड से आपको दर्द हुआ था? सेड मेरा ट्रांजिशन बहुत ही पीसफुल था, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने 2-3 क्वेश्चंस और पूछे उनसे, बट ही सेड दैट दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी। और अब की मैं आपको रिसेंट की बात बताती हूँ, जनवरी अभी 2025 की बात है। मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी, मैं सो भी नहीं पा रही थी। इट वॉज अराउंड 3 AM, और मैंने बोला, अपने माइंड में ही बोला पापा से, पापा प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करो, आज मुझे अपने मेरे सपने में आ जाओ। तो एंड यू वोंट बिलीव वो मेरे सपने में उसी दिन आए, मतलब 3 आई स्लेप्ट एट अराउंड 4, और 4 और 6 के बीच में वो मेरे सपने में आए, एंड ही हग्ड मी, जैसे वो मेरे लिए इमोशनल थे। ही वाज वेरी प्रोटेक्टिव एंड ही सेड बेटा आई रियली लव यू, और तुम्हें बिल्कुल भी मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ तुम क्या करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो डोंट फील कि मैं यहाँ से चला गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं, उन्होंने ये भी बताया कि मैं कहाँ हूँ, सो ही सेड मैं अभी अमरावती में हूँ। तो अमरावती तब तक मुझे लगता था महाराष्ट्र में अमरावती, बट क्या है अमरावती फिर? जी, मैं बताती हूँ। अमरा उन्होंने मुझे जो बोला मैं अमरावती में हूँ, यहाँ पर मुझे सोने के बर्तन में खाना मिलता है, और जो तुम मुझे ऑफरिंग्स करते हो ना, वो मुझे सब मिलता है यहाँ पर। यहाँ से बहुत सुंदर वर्ल्ड है, झूले हैं, और जो मतलब तुम
अर्थ पे नहीं ना देख सकते, वो यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल है सब कुछ, और यहाँ से मैं किसी गोल्डन गेट को देख पा रहा हूँ, बट मैं वहाँ जा नहीं सकता। तो ये उन्होंने बोला। फिर उन्होंने सेम बात कही कि मुझे यहाँ सन से रिलेटेड ड्यूटी मिली है, और मैं ना अपने पापा के लिए वही कंसर्न था, सो आई सेड पापा आपको दर्द हुआ था जब आप गए थे यहाँ से, एंड अगेन ही रिपीटेड द सेम थिंग कि नहीं मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ट्रांजिशन मेरा पीसफुल था। और उसके बाद देन ही ब्लेस्ड, एंड आई वाज नॉट विलिंग कि वो चले जाएं, मैं उनको पकड़ रही हूँ, एंड ही सेड मुझे जाना पड़ेगा, एंड ही लेफ्ट। के बाद मैंने अमरावती सर्च किया गूगल पे, एंड आई वाज शॉक्ड। जो अमरावती है, अकॉर्डिंग टू जो हमारा स्क्रिप्चर्स है, इट इज द कैपिटल ऑफ हेवन, जहाँ पर इंद्र देवता ये सब लोग रहते हैं। अच्छा, देन आई कुड रिलेट कि हाँ जी अब वो खुश हैं, एंड तब जाके मुझे थोड़ा सुलेस मिला कि ही इज एट अ हैप्पी प्लेस। जैसे आप बता रहे हो कि जैसे शिव जी आपको गाइड करते हैं, आपको एक बताते हैं, तो क्या ये चीज़ कोई पर्सन भी एक्टिवेट कर सकता है अपने लिए? देखिए मैंने एक्टिवेट ऐसा कुछ नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। मैं नहीं, वो तो ब्लेस्ड था। तो बहुत भक्ति करती हूँ मैं शिव जी की, बहुत ज़्यादा। रोज़ मतलब मेरा जो दिन होता है वो शिव जी की भक्ति के बगैर पूरा नहीं होता है, और मैंने सरेंडर किया है, 100% सरेंडर किया है। और ये आई बिलीव कि जो भी है ना, मैं अपने लिए नहीं सोच सकती, उनको पता है, उनको मेरा पास्ट पता है, मेरा फ्यूचर पता है, और वो मेरे लिए बेस्ट सोच सकते हैं। सो मतलब 100% विश्वास है, शायद अपने से भी ज़्यादा भगवान पे विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी वो करेंगे अच्छा करेंगे। जैसे अभी मारन क्रिया की अगर बात करें, अभी आपने जैसे अपनी बताई हैं बातें, तो क्या ये कुछ सिम्पटम्स होते हैं? मैंने आपको बताया जैसे खून के छींटे आना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होना, ये इंडेक्स और थंब की जो नर्व्स हैं इनमें प्रॉब्लम आ जाना, पर्सन को हेलुसिनेशंस होते हैं, मतलब वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, उनको लगता है मुझे कुछ हो गया है, या जो आसपास के लोग हैं वो कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मतलब जो मेंटल इंस्टेबिलिटी आप कह लीजिए ये आ जाती है, या पर्सन एक्सट्रीम्स होने लग जाता है पर्सन के साथ, या वो खाना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं या बिल्कुल कम कर देते हैं, वेट इश्यूज होने लग जाते हैं, सडनली ऐसी बीमारी आ जाती है जिसका आपको इलाज नहीं समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है। जैसे अभी मैंने आपको अपनी फ्रेंड का एग्जांपल दिया, उनकी मदर के साथ हुआ, जिसमें उनको समझ ही नहीं आया कि उनको हुआ क्या है। डिटेक्ट भी नहीं कुछ हुआ होगा। हाँ जी, और इसका मैं आपको बताती हूँ कि मारन क्रिया की कैसे जाती है। जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो की कैसे जाती है और क्या होता है एग्जैक्टली। हाँ जी। तो इसमें क्या होता है कि उड़द को किसी शमशान में बहुत ही शमशान में आई डोंट नो, बट किसी अलग वे से उगाया जाता है जो नॉर्मल खाने के लिए नहीं यूज किया जाता, उड़द की दाल, और इसको हांडी में भेजा जाता है जिसके ऊपर मारन क्रिया होती है। तो समटाइम्स उस पर्सन को ये हांडी दिखती है, समटाइम्स नहीं भी दिखती, लेकिन आपको वो चीज, जो भी चीज भेजी गई है ना, वो चीज 3 बार आवाज जरूर लगाएगी, और माना जाता है अगर आप थर्ड 3 बार में उनको आंसर कर देते हो, उस आवाज का जो क्वेश्चन कर रही है एंटिटी, उसको आप कुछ भी बोल देते हो, तो वो आपके ऊपर एक्टिवेट हो जाती है चीज। आवाज सुनाई, नाम सुनाई देगा। नाम सुनाई देगा, और आपको लगेगा मे बी कोई मुझे बुला रहा है, और आप बोल देंगे यस हाँ। जैसे ही आपने वो बोला वो चीज एक्टिवेट हो जाएगी। तो जी, और अगर आप नाम नहीं बोलते तो वो चीज वापस जाकर जिसने किया है, जिस तांत्रिक या जहां से भी कराया है, उनके ऊपर जाकर उनको स्ट्राइक बैक करेगी, और उनकी डेथ भी हो सकती है जिसने कराया है। जिसने कराया। बट दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, व्हाट दे डू इज कि वो कि हमारे पास वापस ना आए, किसी बकरी या गाय के ऊपर आए जिससे वो मर जाए, हम बच जाए। फिर कुछ टाइम बाद अगेन वो वापस आती है उस पर्सन के लिए, और फिर से ये प्रोसेस होता है टिल द टाइम पर्सन विल स्पीक यस, है ना, तो वो वहां जाके उनके ऊपर एक्टिवेट हो जाती है। और जनरली इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, तो कुछ लोग इसे 1 वीक के लिए भी करते हैं। अगर 1 वीक के लिए सपोज किसने किया है, तो इंसान को जिसके ऊपर किया है उनको खून की उल्टियां लग के द पर्सन डाइज। लेकिन जनरली लोग, पीपल आर वेरी स्मार्ट, वो 3 साल का टाइम लेते हैं कि 3 साल में इस पर्सन को धीरे धीरे बीमारी लगेगी, वो चपेट में आ जाएगा और मर जाएगा, ताकि किसी को शक भी नहीं होगा कि ये पर्सन मतलब कैसे ब्लैक मैजिक से इफेक्ट था कि नॉर्मल बीमारी हुई, मतलब सोचता हूँ हॉस्पिटल में थे बहुत टाइम से एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं जहाँ पर आपको खून की छींटे आए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो रही है, आपको लग रहा है कि फैमिली मेंबर स्टक है अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज में, या किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर चेक करवाइए। और ये जो है चीजें
ये उन घरों में ज़्यादा होती है जहाँ पर साउथ वेस्ट में दोष होता है। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होगी, साउथ वेस्ट की टॉयलेट हो गई, या साउथ वेस्ट में मिरर आ गया, एंटी एलिमेंट आ गया, या साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है। प्लस होरोस्कोप में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपकी होरोस्कोप में प्लैनेट स्ट्रांग है तो ये चीज़ शायद आपके ऊपर उतना इफेक्ट ना करे। अच्छा। या तो दोनों चीज़ों का जनरली तांत्रिक जो होते हैं वो आपके कुंडली का जो बायोडेटा होता है ना, वो भी मंगवाकर देखते हैं अगर प्लैनेट्स वीक हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कब होती है ब्लैक मैजिक के ज़्यादा स्ट्रांग होने की, जब आपके प्लैनेट्स वीक हैं। तो वो उस पर्सन का चेक भी करते हैं कि इसके प्लैनेट्स अभी कैसे चल रहे हैं, और जहाँ उनको लगेगा कि प्लैनेट्स वीक हैं तो वो उस ड्यूरेशन में ये चीज़ कर देंगे। सो ट्रांजिशनिंग वगैरह। एग्जैक्टली, तो ताकि बंदा जो है, पर्सन जो है, वो रिकवर ही ना हो पाए। ओके। तो और ये जो चीज़ें हैं इसके लिए नेम चाहिए होता है, मदर्स नेम चाहिए होता है, समटाइम्स कुल देवी का नेम भी चाहिए होता है। फैमिली मेंबर्स को फैमिली मेंबर्स को सब कुछ पता होता है, एंड दे आर द वंस हु एक्चुअली डू इट। 95 या 99% केसेस ये अपने लोग होते हैं जो घर खराब करते हैं दूसरों का। सीरियसली। और जैसे कुछ कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह भी होती है, जैसे किसी घर में ब्लैक मैजिक है पहले से एंड वहाँ के लोग वो परेशान होके चले गए, उस घर से छोड़ दिया, तो क्या जो नई फ्रेश फैमिली आएगी उन पे कुछ नहीं है ऐसा? नहीं, उनके ऊपर नहीं, ये किसी एज आई सेड की नेम, मदर्स नेम उसी पर्सन के लिए किया जाता है और उसी फैमिली को इफेक्ट होता है। कोई और आएगा तो उनको ये फेस नहीं होंगी प्रॉब्लम्स, बट अगर घर में दोष है तो इट डिपेंड्स कि अगर उनके प्लानिटरी जो अलाइनमेंट्स हैं वो स्ट्रांग है तो शायद उनको इतना इफेक्ट ना करे। लेकिन अगर प्लैनेट्स वीक हो जाते हैं तो मानन क्रिया फटाफट असर करती है। तो दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है कब कम है, इनके वीक हो रहे हैं और अब हमें अटैक करना चाहिए। तो ऐसे ये चीजें काम करती हैं। तो जैसे अब जो ब्लैक मैजिक है किसी भी जो टाइप का, ये सिर्फ इंसान पे ही कर सकते हैं या किसी जगह या घर को भी बांध सकते हैं? अगर जैसे घर पे किया जाता है तो वो सारे फैमिली मेंबर्स को इफेक्ट करेगा। तो डेफिनेटली अगर किसी चीज को छोड़ा जाता है घर पे तो वो सबको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, और मोस्टली लोग पूरे घर पे ही करते हैं। मे बी मारन क्रिया एक पे कर दी बट ब्लैक मैजिक इफेक्ट पूरे घर के लोगों पर आ रहा है, तो ये दैट इज अ पॉसिबिलिटी। और जैसे अगर बात करें तो जैसे जो पितरों की अगर हम बात करें तो कई लोग जो मारन क्रिया से गए हैं वो भी पितर बन जाते हैं, वो भटकते हैं। वो प्रेत योनि में जाते हैं। तभी मैंने आपको एक बात बताई थी, मेरी फ्रेंड की मदर, उनकी मुक्ति नहीं हुई थी तो वो शी वॉज इन प्रेत योनि। लेकिन जब ये चीजें निकाली गई और उसको खत्म किया गया तो उनकी मुक्ति हो पाई उसके बाद। मुक्ति तो प्रेत योनि पेनफुल होती है। प्रेत योनि में इंसान को जो सोल है उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है जैसे हमें लगती है, तो डेफिनेटली पेनफुल है। तो उनका वो नहीं हो पाता, खाना पीना उनको नहीं मिलता। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है और कुछ टाइम लग रहा है आपको इस चीज को खत्म कराने में, तो अपनी जो भी सोल है गई है, आप खाना जो भगवान के अगर ऑफर करेंगे ना, जैसे हम करते हैं, हाँ जी। कृष्ण जी को भोग लगाकर फिर हम खाना खाते हैं, तो कृष्ण जी को भोग लगाकर आप उस खाने के अराउंड 3 बार पानी से उसको मिनसना बोलते हैं, वो कर फिर जो भी सोल है उनको बोले कि आप खाएं। वो वाइब्रेशंस भी अच्छी जाएंगी और उनको इस चीज से जल्दी मुक्ति भी मिलेगी। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे खुद मतलब पित्र ने, मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, खुद पित्र ने मुझे बताया कि क्या करना चाहिए, कि मुझे भूख एंड प्यास लग रही है तो अब आप क्या करो, मिनस के 3 बार वो खाना आप मुझे दे दो। तो उन्होंने अपने आप सोल्यूशन बता दिया इसका और फिर उनकी मुक्ति भी कराई गई। मुक्ति का अलग प्रोसेस होता है। मुक्ति का जब आप चीजों को खत्म करते हैं, ये वाली चीज, क्योंकि यही चीजें हैं ब्लैक मैजिक जिसने उस सोल को बांध रखा है, पूरी तरह वो मुक्त नहीं हो पाई और उसको ये चीजें जो है फील हो रही है। ये मारन में होता है। ये मारन में जो जिस पितृ जो हैं वो इस मारन क्रिया के द्वारा चले गए हैं यहाँ से, तो उनकी मुक्ति की मैं आपको यहाँ बात बता रही हूँ। पितृ दोष जो है वो ये होता है कि किसी एंसेस्टर्स की वजह से उन्होंने शायद कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिससे वो, हम भी उनका ही पार्ट है कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं कर्मा आएगा फैमिली पे, कहीं ना कहीं किसी के पास तो आएगा, राइट। तो वो काइंड ऑफ उनकी गलती का जो चीजें हैं वो चलती रहती है। पितृ जो है वो रुष्ट नहीं होते, मतलब मैं कहना ही वाली थी अभी कि पितर नाराज चल रहे हैं आपसे। नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप ये कह सकते हैं कि मतलब मे बी उनसे कुछ ऐसा कर्मा हुआ, जैसे मैंने बोला कि कोई मारन क्रिया किसी पे करवाता है, उनकी 13 जनरेशन सफर करती है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कुंडली अगर आप उठा के देखेंगे ना, कहीं ना कहीं पितृ दोष आ जाएगा।
कि एंसेस्टर ने कुछ गलत कर्म किए हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब पे होता है, राइट? तो ऐसा नहीं होता कि एंसेस्टर्स रुष्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ इस वजह से होती है क्योंकि आपकी फैमिली है, आप उनसे नाराज़ नहीं होंगे, आप उनके पित्र हो, उनसे सॉल्यूशंस, अगर आप किसी प्रॉब्लम में उनसे सॉल्यूशंस के लिए जाओगे, उनको ब्लेस ही करोगे, उनसे नाराज़ नहीं होगे, उनको शापित नहीं करोगे, शाप नहीं दोगे, राइट? तो ये चीज़ें हैं और ये हम कुंडली से भी जान सकते हैं। साउथ वेस्ट में कोई भी दोष भी पितृदोष का कहीं न कहीं देता है इंडिकेशन। अगर आपके कुंडली में राहु जो है, राहु केतु सूर्य चंद्रमा के साथ है, तो ये पितृदोष या मतलब जिसे हम नॉर्मल पितृदोष बोलते हैं, बट मैटरनल की तरफ से भी हो सकता है और पैटर्नल की तरफ से भी होता है। और इसके लिए बस आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करते रहें एवरी अमावस्या। और क्योंकि एज पर माई एक्सपीरियंस मेरे पापा ने मुझे बताया था कि जो ऑफरिंग्स हैं ये उनको मिलती है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जो हमारा सनातन धर्म में चीज़ें लिखी हैं वो बहुत ही साइंटिफिक है और सत्य है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए चीज़ें। अब जो मतलब जैसे अब आपने ये सीखी है चीजें, तो आप एक लॉजिक दे पा रहे लोगों को। पहले ये चीजें मिलती नहीं थी, जी 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 करेक्ट। वो शायद मानते नहीं थे, वो फॉलो नहीं हो पाई ठीक से, आई गेस। तो वही अब क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं लोग फिर। जी 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 करेक्ट। जैसे ब्लैक मैजिक की बात करें, कई लोग क्या मतलब अगर किसी को मिसकैरेजेस हो रहे हैं किसी फैमिली में बहुत ज्यादा, क्या वो भी ब्लैक मैजिक हो सकता है इफ कोई मेडिकल इशू नहीं आ रहा है? हाँ जी, पेरेंट्स में तो देखिए फिर मैं आपको ये बोलूँगी पहले अपना एस्ट्रोलॉजी वाइज भी चार्ट ज़रूर चेक कराएं। आप क्या क्या पीरियड चल रहा है उस पे भी डिपेंड करेगा, प्लस वास्तु के अकॉर्डिंग। मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ ये देखा है कि अगर जो महिला हैं वो साउथ साउथ वेस्ट में सो रही हैं, दिस इज अ जोन ऑफ विसर्जन, तो वो मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वास्तु भी आप चेक कराइए। और अगर आपने कंसीव कर लिया है, बेटर आप साउथ वेस्ट में सोना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज साउथ वेस्ट जो जोन है एक तो हैवी जोन है प्लस स्टेबिलिटी का जोन है, तो दैट विल हेल्प यू। तो मिसकैरेज होने की संभावना कम हो जाएगी। ब्लैक मैजिक अगर किसी ने किया है तो डेफिनेटली ये चीजें होती हैं, बट आपको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। जो और सिम्टम्स हैं उनके साथ मैच कीजिए। और अगर आपको कहीं से भी डाउट आ रहा है तो चेक कराने में आई थिंक it's better, it's wise to get it checked rather than, be sorry. बट जैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो लोग जैसे किसी नॉर्मल पंडित के पास ही जाएंगे, वो कोई बोल देगा अगर दिखा नहीं दिखा वो बात की बात है। ऐसे भी लोग बोलते थे अरे बहुत है, डराने को कर देते हैं अपना बिजनेस बनाने के लिए। तो कैसे पता चले कि जो जिनके पास हम गए हैं वो सही है? देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वो हम जज नहीं कर पाएंगे। मतलब थोड़ा सा आप रिव्यूज देख सकते हैं पर्सन के, बट हम नहीं बता पाएंगे। इसके लिए अपने कर्मों पे ध्यान दें। प्राइमरली मुझे लगता है सब चीज कर्मा ही है। अगर आप हर किसी के साथ अच्छा करते हैं, जेन्युइनली अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं और किसी के साथ किसी का भी बुरा नहीं सोचते, हेल्प अपने आप आ जाएगी। मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे नहीं पता चलता, आई हैव बीन वेरी नर्वस और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या छल कपट लोग कर रहे हैं, बट अगर कुछ चीज़ गलत जा रही है लाइफ में, आई गेट हेल्प, तो डिवाइन हेल्प मिलती है। बस आप सही रहें, कर्मा सही है, प्रारब्ध हमें नहीं पता, आगे का संभाल लो, भगवान अपने आप संभाल लेंगे। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। जी बहुत अच्छी बात बोली आपने, किसी समझने की ज्यादा बात है। जी जी जी। अपने कर्म अच्छे होंगे तो हेल्प अपने आप मिलेगी। और मैंने एक कॉर्ड कटिंग के बारे में बहुत सुना है, जी ये क्या होता है? सी क्या होता है आजकल के टाइम में स्पेशली बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं भी कॉर्ड कटिंग रिचुअल करती हूँ। अब क्यों करती हूँ वो जानिए। कॉर्ड कटिंग हम नॉर्मल लोगों के लिए नहीं करते। गलत कर्मा जैसे मैंने बोला अर्जित नहीं करना है हमें। हाँ जी। मेरे पास जो केसेस आते हैं, हस्बैंड का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वाइफ का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब हस्बैंड या वाइफ को तो नहीं बताना कि हम उनका कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, बट सी हस्बैंड और वाइफ जब शादी करते हैं, दे टेक वाउज इन फ्रंट ऑफ गॉड कि हम लॉयल रहेंगे और जो चीज़ें भी करना है वो हम दोनों ही करेंगे, वील नॉट अस्ट्रे जैसे बोला जाता है। तो अब क्या होता है कि गलत है ये, हस्बैंड या वाइफ कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर चला रहे हैं, राइट, तो अब दूसरा पर्सन जो है वो तो बहुत सफ़र करता है। तो इफ़ दैट पर्सन कम्स टू मी तो आई विल सजेस्ट कि आप कॉर्ड कटिंग रिचुअल करवा लें। थर्ड पर्सन को रिमूव करना। अब कॉर्ड कटिंग मैं कैसे करती हूँ, लाइक ये फिगर कैंडल्स हैं और ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, ये फीमेल को। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, मेरे को उस फीमेल को, सपोज हस्बैंड का अफेयर है कहीं,
अब फीमेल को जो थर्ड है, मुझे कॉर्ड कट करनी है विद हस्बैंड, तो मैं इसको ऐसे प्लेस करूंगी, दूर जा रहे हैं, फेस टू फेस नहीं, मुझे अट्रैक्शन कॉज नहीं करनी, मुझे रिपल्शन कॉज करनी है। व्हाट आई विल डू इज मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स भी यूज करती हूँ विच आई विल नॉट नेम हियर, क्योंकि गलत चीज के लिए भी यूज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, बट मैं आपको नॉर्मल स्टेप बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल या मेल कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो वो कॉर्ड कटिंग कैसे कर सकते हैं। आपने कैंडल्स को ऐसे प्लेस करना है और अपने माइंड में ये इंटेंट पे फोकस करना है कि जो भी थर्ड पर्सन है वो जा रहा है लाइफ से, ठीक है। उनकी लाइफ से जा रहा है। और फिर आपने क्या करना है, ऐसे सिजर लेनी है और ऐसे कट कट कट, मतलब आपने अपने इमोशंस भी लाने हैं। यू हैव टू बी, एक एंगर का जो इमोशन है ना, मैं जैसे बहुत यूज करती हूँ एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली, तो वो कट 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 और फिर ऐसे स्टेप करके आप ये कैंडल्स दूर करके जलाइए। आप चाहें तो इसके अराउंड ब्लैक थ्रेड भी बांध कर उसको कट कर सकते हैं विद द सिजर, कि नाउ यू आर रिलीजिंग दैट बॉन्ड व्हिच वाज देयर बिटवीन हस्बैंड एंड द थर्ड पर्सन। एक ये रिचुअल आप कर सकते हैं। वो ट्राई है ना। यस, यहाँ बहुत सारी कैंडल्स पड़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। ये भूत वाली किस लिए है? स्कल वाली एक्चुअली कैंडल्स पहले मैं भी एक्चुअली डरती थी, बट सबकी क्लैरिटी के लिए मैं आप बताती हूँ, जो स्कल कैंडल्स होती है बेसिकली माइंड को रिप्रेजेंट करती है। और मैं किसी के भी माइंड पे वर्क करना होता है, ऐसे बहुत से, अब ग्रीन कैंडल क्यों यूज कर रही हूँ, दिस इज फॉर मनी। तो बहुत से लोगों को अगर मनी प्रॉब्लम के लिए जो मेरे पास आते हैं, सो फॉर दैट आई यूज दिस कैंडल, और मैं उनके माइंड पे वर्क करती हूँ कि वो, उनका माइंड सेट ऐसा हो जाए कि वो ऐसे करने लग जाए कि उनकी लाइफ में मनी और अबंडेंस अट्रैक्ट होने लग जाए। अब किसी का जॉब है तो वो पिटिशन यहाँ पर डाली जाती है ताकि वो फटाफट एक्टिवेट हो। सो फॉर दिस पर्पस दिस कैंडल इज यूज्ड। अब ऐसी में येलो कैंडल है, बहुत से ऑटिस्टिक बच्चों के लिए मैं यूज करती हूँ। अच्छा जी, तो वो होता है फोकस रिचुअल, बिकॉज उन लोगों का, बच्चों का फोकस जो है वो थोड़ा कम रहता है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मिरेकल्स हैपनिंग विद दोज किड्स। मतलब आप सोचेंगे नहीं, वो 50-60% स्कोर कर रहे होते हैं स्कूल में, एंड आफ्टर द रिचुअल्स बहुत ज्यादा उनका जो प्रोग्रेस है 50 से वो 85 प्लस आ जाते हैं। तो बाय गॉड्स ग्रेस वो मिरेकल्स होते हैं। तो उसके लिए भी येलो कैंडल पे वर्क और माइंड पे वर्क करके कि उनका जो है फोकस बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े, ऐसे ही रिचुअल्स किए जाते हैं विद हर्ब्स, ऑयल्स, और बहुत सारी हर्ब्स को मिला के एक हर्ब बनती है। विश मैनिफेस्टेशन के लिए सक्सेस हर्ब में यूज करती हूँ। सक्सेस हर्ब बहुत सारी हर्ब से बनाई जाती है, एनर्जाइज की जाती है, और इसके लिए भी डिवाइन एनर्जीज की हेल्प ली जाती है। और सिमिलरली मैं ऑयल्स बनाती हूँ जो बहुत सारे ऑयल से प्रिपेयर होता है। एक ऑयल बहुत सारे ऑयल से प्रिपेयर होता है और स्पेसिफिक टाइम पर एनर्जाइज किया जाता है विद गॉड्स एंड डिवाइन एनर्जीज हेल्प, एंजल्स, आर्कएंजल्स, इनकी हेल्प से बनाया जाता है। और रिचुअल्स भी उनकी हेल्प से ही किए जाते हैं। जो भी रिजल्ट है, आई एम नोबडी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। मैं सिर्फ कर रही हूँ, बट रिजल्ट्स देने वाले वही हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट इज वर्किंग वंडर्स फॉर पीपल। शुड वर्क। आप बहुत अच्छा काम कर रही हो भगवान के सहारे से। फिर यहाँ पर आप कौड़ी कैंडल देख सकते हैं, आउल कैंडल देख सकते हैं। सब मनी रिचुअल्स, मनी प्रमोशन, अबंडेंस के लिए यूज होते हैं। ये दिस इज माय फेवरेट कैंडल, हस्बैंड वाइफ कैंडल। इसमें कपल कैंडल भी बोलते हैं इसको। और इसको कपल के बीच में स्वीटनिंग, पैशन के लिए यूज किया जाता है, और ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती है। ये कैंडल भी बहुत ब्यूटीफुल है। इसके साथ हम लव कैंडल भी यूज करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज द लव कैंडल। इसके साथ ये लव कैंडल्स प्लस बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स डिफरेंट हर्ब्स, डिफरेंट ऑयल्स के थ्रू दी जाती है, और ये फिर वर्क करता है। मेरे बहुत सारे डाउट्स थे स्पेल वर्क का ना। बोलो। नहीं, बट आपने काफी अच्छे से समझाया है। अच्छा, थैंक यू। तो अगर नेगेटिविटी की मैं बात करूँ, तो जैसे कई कई जगहों पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है, जी जी लेकिन हमको जाना ही जाना है वहां पे। जैसे मैं एग्जाम्पल करूँ शमशान घाट, जी 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 तो कई बार जाना ही पड़ता है कि आपके पास ऑप्शन है, आपके घर में बच्चे हैं, या आप खुद, आपका ऑरा वीक है, तो आपको कुछ चीजें ना पकड़ लेती हैं, या कोई ऐसी जगह से ना निकल गए आप, रैंडमली कुछ चीज आ जाती है। जी क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीजें देखी हैं। तो उसके लिए क्या कुछ रेमेडी आप दे सकते हो? जी, बिल्कुल। इसके लिए आप 2 रेमेडीज कीजिए। एक तो पंचगव्य आता है, काऊ के 5 इंग्रेडिएंट से बना होता है। इसको आपने नहाने के पानी में 3 दिन तक डालकर नहाना है।
और आपकी जो जितनी भी नेगेटिविटी है, जो आप फ़ील कर रहे हो, सब चली जाएगी। दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी और इसके रिज़ल्ट्स आपको 3 दिन में मिलेंगे, 3 दिन में। किसी भी टाइप की नेगेटिविटी हो एक्सेप्ट ब्लैक मैजिक, यू विल डेफिनिटली सी द डिफरेंस। और ब्लैक मैजिक की कोई रेमेडी नहीं होती। देखिए, ये डिपेंड करता है किस टाइप का, किस एक्सटेंट का किया हुआ है। मारन जैसे का तोड़ तो यही है कि आपको उसको ख़त्म ही कराना पड़ेगा। मैं यहाँ किसी को मिसगाइड नहीं करूँगी बिकॉज़ ये बहुत किसी की लाइफ एंड डेथ का सवाल आ जाता है। तो अगर आपको सिम्पटम्स दिखे ना, स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और वो कट उन्हीं से करवाएँ, उसके लिए रिस्क मत लें। सो दिस इज़ माय एडवाइस टू एवरीवन। यहाँ पर जो भी है, जो चीज़ें वर्क करी हैं और नहीं करी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ से किसी का फ़ायदा होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट माय पर्पस इज़। अब सेकंड रेमेडी जो कर सकते हैं, अब प्याज़ और लहसुन तो हर किसी के घर में होते हैं। अब इन पील्स को आपने फेंकना नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं टू रिमूव नेगेटिविटी। अब इनको आपने यूज़ कैसे करने? आपने भीमसेनी कपूर लेना है। भीमसेनी कपूर बहुत ही शुद्ध फॉर्म ऑफ कपूर होता है। तो इसको आपने लेना है और इसको बर्न करना है प्याज और लहसुन के छिलकों के साथ। फिर आपने जो भी धुआं होता है वो पूरे घर में आपने करना है आफ्टर सनसेट। और जो डेज होते हैं, इफेक्टिव डेज होते हैं ट्यूसडेज और सैटरडेज, तब आपने करना है। और यू नोटिस द डिफरेंस इन वाइब्स। आपके घर में जैसे आप आएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि दिस हैज वर्कड। तो ये ज़रूर कीजिए। हमारे घर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी लाइफ में मैजिक ला सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। इससे आपकी नेगेटिविटी घर की और पंचगव्य से आपकी खुद की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। एंड आई होप ये वीडियो लोगों को भी बहुत हेल्प करे। आई रियली होप सो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।